जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अपने मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी कैसे हैं आप सब? गुरु जी की मेहर सब पे बरस रही है और मंत्र जाप शुरू करती हूँ। आप सब भी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी। और संगत लव यू वेरी मच संगत जी। गुरु जी महाराज सारी संगत आपसे बहुत प्यार करते हैं। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। भरोसा खुद पे रखो। भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है। दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी का शुक्राना जिन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है और सारी संगत को जिन गुरु जी ने जो जोड़ा है उन सब के लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, हम बहुत लकी हैं जो गुरु जी के साथ जुड़े। उनसे कई लोगों को तो फिजिकल फॉर्म में भी मौका मिला है उनसे जुड़ने का, वो भी इतने सालों तक। चलो गुरु जी हमें बाद में मिले कोई बात नहीं, पर गुरु जी तो बस गुरु जी ही हैं। संगत जी, संगत जी आपने अपने गुरु जी पे इतना विश्वास रखना है कि जो भी संगत है सबको सब कुछ मिलेगा, चाहे जल्दी हो या लेट। संगत जी, एक आंटी जो गुरु जी को मानती थी, नहीं ये वाले गुरु जी नहीं, कोई और कई गुरुओं को जैसे मानती थी, पर बीच में इतने गुरुओं के बारे में सुना और कि वो सब सही नहीं थे कई लोग, कई गुरु। तब से आंटी का विश्वास गुरुओं पर से उठ गया। फिर उन आंटी की सहेली ने बताया कि मैं तुझे एक ऐसे गुरु जी के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अपना झूला त्याग दिया है और वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। दुनिया उनको बहुत मानती है, पर आंटी कहाँ विश्वास करने वाली थी। पर दूसरी आंटी से उनकी दशा देखी नहीं जाती थी। फिर उन्होंने कहा चलो तुम एक बार चलो, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगे तो ठीक है। तो आंटी उनके कहने पे, रिक्वेस्ट करने पर चली गई। और क्योंकि दूसरी आंटी ने बताया कि दुनिया उनको बहुत मानती है, वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, देर सवेर सबकी सुनते हैं। पर मैं तो बहुत परेशान थी और पर मैंने उनके बारे में सुना। आंटी के जाने से पहले मैंने क्या किया, जब आंटी ने मुझे सत्संग पे ले जाना था तो उन आंटी ने थोड़े दिन पहले क्या किया, गुरु जी के बारे में सर्च किया, सुना, उनके सत्संग सुने और थोड़ा आंटी को उनको अच्छा लगा और आंटी ने डायरेक्ट ही गुरु जी से चैलेंज कर दिया जब घर में अपना मतलब आई या वहाँ बैठ के कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे अपने पास बुला लो। डायरेक्ट ही आंटी ने चैलेंज कर दिया कि मुझे अपने पास बुलाओगे और कहा जो मैं बात कहूँगी वो सुनोगे। तो मतलब संगत जी, गुरु जी तो साक्षात स्वरूप में है, चाहे वो हमें व्हाट्सएप पे दिखाई दें, चाहे हम यूट्यूब पे देखें, कहीं भी वो तो साक्षात है। तो आंटी ने क्या दिया कि मैं और मेरी, तो फिर मतलब क्या हुआ, ये कहने के बाद आंटी और आंटी की जो बेटी है वो अपनी मम्मी को अपने घर से लेकर आ रहे थे। तो संगत जी, सुनने वाली बात है यहाँ पर
बहुत ध्यान देने वाली बात है कि क्या हुआ कि यहाँ पर आंटी और उनकी मम्मी खड़े थे। वो रास्ता बहुत ही सुनसान था और हम लोग पैदल ही चल रहे थे। अंदर से हमें बहुत डर लग रहा था कि अकेले हैं, सुनसान रास्ता है और अब हम क्या करें। तो एकदम ही आंटी को गुरु महाराज जी का ध्यान आया। उन्होंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि मेरी मदद कीजिए। इतना ही बोला था संगत जी, सिर्फ गुरु जी से इतनी ही उन्होंने प्रार्थना की थी कि आप मेरे साथ मेरी बात सुनिए और मदद कीजिए। और वहाँ से एक ऑटो वाला आया तो उसने पूछा कि आप लोग इस रास्ते पे से अकेले कहाँ जा रहे हो, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। डर के मारे वो ऑटो में तो बैठ गए। संगत जी, हम ऑटो में बैठ गए और हमने गुरु जी का नाम लिया और ऑटो वाले ने हमें बस स्टैंड उतार दिया। तब से आंटी यही सोच रही थी कि गुरु जी ने किस तरह हमारी मदद की। मैं तो अभी जुड़ी ही थी, बस मन में ये सोचने लगी थी कि मैंने अभी प्रार्थना ही की थी कि ऑटो वाला कहने लगा कि आपने सच्चे मन से परमात्मा को याद किया था, वो सबकी सुनते हैं। ऑटो वाले ने भी कहा, एक्चुअली वो गुरु जी ही बनकर कहीं से ऑटो वाला आया और आंटी जी का विश्वास तो और बढ़ गया और आंटी अंकल से कहने लगी कि हमें बड़े मंदिर जाना है। तो उनके अंकल ने तैयार हो गए। उन्होंने जब बड़े मंदिर गए तो उन्होंने अपने एक दोस्त को भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलें। वो सब मिलकर बड़े मंदिर गए। तो बड़े मंदिर जाने के बाद सब एक दूसरे से जब बाहर आए तो कहने लगे कि बड़े मंदिर आके तो बड़ा ही सुकून मिला है। संगत जी, ये एक छोटा मतलब मैंने सत्संग जो बताया तो आपके मानने के ऊपर है। अगर आप श्रद्धा से सब कुछ कर रहे हो फिर तो परमात्मा भी आपकी सुनेंगे। परंतु आप ये चाहें कि वो लोग जाते हैं, वो ऐसा बताते हैं, ऐसा बताते हैं, ऐसा करते हैं, आप आजमाने के लिए गुरु जी को मानते हैं तो वो बात आपकी वो नहीं बनेगी। गुरु महाराज पहले ही आपको वहाँ तक आने ही नहीं देंगे। गुरु महाराज जी हर एक के मन की बात पढ़ते हैं, चाहे वो संगत हो चाहे नॉन संगत। कि किस टाइप का इंसान मेरे दरबार में आ रहा है, ये सब गुरु महाराज जी को अच्छी तरह से मालूम होता है। गुरु जी ने तो दुनिया चलाते हैं, हम गुरु जी को धोखा देंगे क्यों? ऐसे विचार भी कैसे आता है लोगों के मन में, ना जाने कैसे कैसे इस दुनिया में लोग हैं जो परमात्मा को भी आजमाने चले होते हैं। बाद में उल्टे मुंह गिरते हैं, तब उन्हें समझ आता है, फिर माफ़ी मांगकर परमात्मा को वेदते हैं। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग बता रही हूँ कि एक बार मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई थी। ठंड के दिन थे और गर्म पानी भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने गैस पे जाकर पानी को गर्म किया और बंद कर दिया। और जब मैं और अपनी बेटी को पानी पिला दिया, फिर खाना वगैरह खाने के बाद हम सब सो गए। और जब मैं सुबह उठी तो चाय बनाने के लिए किचन में गई, गैस पर पैन रखा, गैस ऑन कर दी और बाथरूम की तरफ 2-3 कदम चली ही थी कि पूरे घर में गैस की स्मेल आने लगी। तो अंकल चिल्लाकर बोले, गैस की स्मेल आ रही है। मैं तो किचन में गई और फटाफट से गैस बंद कर दी। जितने भी सारे दरवाजे और खिड़कियां थे सब खोल दिए। और खोलने के बाद थोड़ी देर बाद मुझे बाद में याद आई कि जिस समय मैंने पानी अपनी बेटी के लिए गर्म किया था
शायद उस समय के सिंग करते हुए ऑफ हो गई। सुबह जब जलाई तब गैस सारे घर में फैल गई। फिर भी संगत जी देखिए, आंटी के घर कुछ भी हो सकता था। जैसे उन्होंने सुबह ऑन की, क्योंकि सारे किचन में भी और पूरे घर पर कुछ भी हादसा हो सकता, पर गुरु महाराज जी ने उनको उस हादसे से मतलब उनका हादसा टाल दिया। तो ये है हमारे गुरु महाराज जी, ना जाने किस किस रूप में आके हमें बचा लेते हैं। हम उनकी संगत है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम चाहे रूठ भी जाएं, पर वो अपने बच्चों का हाथ कभी भी नहीं छोड़ते संगत जी, कभी भी नहीं। ये गुरु महाराज जी का चमत्कार या कुछ भी कह लो, ऐसे गुरु मिलना जो हमें ऐसे गुरु मिले हैं, हमारी सारी संगत को हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। सुख दुख तो जीवन के दो पार्ट है संगत जी, आना और जाना है। जब हम लाइफ को अच्छे से समझते हैं, गरीबी अमीरी सब कुछ, इन चीज़ों से हम दूर हो जाते हैं। हमेशा अच्छी बात सोचते हैं, पॉजिटिव, हमारे सोच भी पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिविटी हमारे घर से धीरे धीरे निकलने लगती है। थोड़ा बहुत गुस्सा तो ऐसे आता है संगत जी। आजकल आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो दूसरों को ये देखते हैं कि गुरुजी, मतलब उनको पता होता है कि गुरुजी से जुड़े हुए हैं, वो उनके दोस्त भी होते, तो ये देखते हैं अरे गुरुजी से जुड़ने के बाद इनको इतना फायदा हो गया, और ये लोग तो बड़े ऊंचे उठ गए, तो वो भी गुरुजी को मानना शुरू करते हैं और मानते हैं। पर थोड़े समय बाद वो क्या देखते हैं कि संगत जी कि जो उनके फ्रेंड हैं, अंकल हैं, उनको गुरुजी सब कुछ कर रहे हैं और हमें नहीं दे रहे। धीरे धीरे वो आपस में गुरुजी को ऐसे ही कहना शुरू करते हैं, उन्हीं की सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते, हमारे लिए तो गुरुजी ने कुछ नहीं किया। आयु लोग ऐसे कहते हैं कि गुरुजी ने ऐसा किया, वो किया। अरे जब तुम गुरुजी से जुड़ रहे हो, तुम्हारे मन के भाव बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तुम ये सोच के जुड़ रहे हो कि हमारा भी लाभ हो, तो नहीं छूट रहे कि हम किसी अच्छे परमात्मा की शरण में जा रहे हैं। चाहे किसी भी भगवान को ले लो, आप जिसके भी शरण में जा रहे हो, परंतु ये जब आप एक दूसरे से कंपैरिजन करते हो तो आपको कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। अपना हर एक के अपने स्टार्स, अपने कर्मास होते हैं। अपने अगर गुरुजी से आपने जिद कर कर कहा कि हमें ये चाहिए चाहिए चाहिए, गुरुजी ने आपकी बात भी मान ली और आपको दे दिया, आप बहुत खुश हो गए। पर संगत जी ऐसा कभी मत कीजिए कि जिद करके गुरुजी से मांगना, क्योंकि जो हम जिद करके परमात्मा से मांगते हैं वो सिर्फ टेम्परेरी होता है, नॉट परमानेंट। तो और जो गुरुजी खुद देते हैं, उन्होंने तो हमारे लिए बहुत कुछ बड़ा बड़ा सोचा होता है। हम छोटी छोटी चीज़ लेके हर टाइम मांगना 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 यही करते हैं। चलो हम संगत हैं, कभी कभार अपने पिता और परमात्मा से जिद भी कर लेते, परंतु हर टाइम नहीं संगत जी। ये अच्छी बात नहीं कि हर विश अपनी जिद करके पूरी कराए। अगर नहीं ठीक हुआ तो बहुत कुछ सुनाए, उनको गलत बोले, तो ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि ये तो लाइफ है। और जिसने अच्छे मन से अपनाया उनके कर्मस भी कट जाते हैं, अगला जन्म भी संवरता है और पूर्ण विश्वास के साथ वो गुरु जी से जुड़ते हैं। जो ऐसा करेंगे वो तो बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि उनको पता है कि क्या देना है, किसको क्या चाहिए। इसलिए सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दो। जब आपने उन्हें मान ही लिया है तो अपना पिता, अपना दोस्त, अपना सब कुछ, तो आपका हर्ज ही क्या है ऐसा करने में, है ना संगीत जी।
तो मैं आपसे क्या सोचूं कि आप गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। देखकर तो ऐसे ही लगता है जिस तरफ से आपका संगत का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि संगत बहुत ही प्यार से हमारे सत्संग को सुनती है। और मैं ऐसी संगत जो हमारे साथ जुड़ी है उनका अनंतम मैं और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्राना करती हूँ। और कहूँगी कि आप हो सके तो अपने परेशान दोस्तों को, आंटी अंकल जो भी कोई परेशान है उन्हें भी आप गुरु जी के बारे में बताइए, उन्हें जोड़िए, उनकी भी लाइफ को संवारिए। आपके द्वारा किसी का भला हो जाएगा तो संगत जी आपको खुशी नहीं मिलेगी कि ये जन्म तो हमने, चाहे वो पशु पक्षी ही हो, जानवर हो या कोई इंसान हो, आपने उसका भला कर दिया तो आपका जीवन सफल हो गया। आपने इस जन्म में जो किसी के लिए अच्छे भाव से बिना किसी निस्वार्थ सेवा करी, तो ऐसे सेवा करना तो संगत जी आपके अपने आप ही भाग्य खुल जाएंगे। ना जाने जो आपने सेवा करी आपके लिए कहाँ कहाँ आपको ब्लेस करेगी ये सेवा ही आपकी, आप नहीं जानते। जाने अनजाने में हम कभी कोई मांगता है उसको कुछ दे देते हैं, वो परमात्मा का ही रूप होता है संगत जी। हम कई बार धुतकार देते हैं, पर संगत जी गुरु जी यही कहते हैं कभी किसी को दुष्कार, अगर आप उसकी सेवा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत बोलिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो अच्छा नहीं, गलत किसी को नहीं सेवा कर सकते तो हाथ जोड़ दीजिए और फिर मांग लीजिए अपने परमात्मा और उनसे हाथ जोड़ के। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करके और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लेकर आऊँगी। आपकी लाइफ अगर हमारे सत्संग द्वारा जो गुरु जी ने मुझे सेवा दी हुई है उससे अगर आप लोगों को फ़ायदा और आप ब्लेस हो रहे हैं गुरु महाराज की तरफ से, तो मुझे और क्या चाहिए। मेरा भी थोड़ा जन्म आपकी वजह से सफल हो जाएगा संगत जी, सफल हो जाएगा। गुरु मंत्र के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पासे सुख होवे किसी न दुख होवे, ये हो जाइए खुशियाँ बरसाई बाबा नानका, ये हो जाइया। हे परमात्मा सबके घर चूल्हा जले, किसी को भी दुख ना पहुँचे। हर एक घर में सबको रोटी कपड़ा मकान सबकी इच्छा सब पूरी करना है मेरे महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमः। I love you गुरुपा।